गुड इवनिंग हिदायत खान। गुड इवनिंग सानू। ओके, गुड 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 गाइस, मंडे इवनिंग। तो ये हमारा गाइस आज से ये हमारा लास्ट वेबिनार है। गुड इवनिंग जय जादव। ऑल गुड, यस अविनाश। ओके मेधा, वीडियो क्लियर। शांतनु, ओके गुड। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो जस्ट मैं आपको बता रहा था, ये हमारा सितंबर मंथ का लास्ट वेबिनार है। 4 वेबिनार की सीरीज करते हैं हम मंडे, और मंडे हमारा वेबिनार रहता है। जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, अगर हमारा फर्स्ट मंडे नहीं होता है तो हम सेकंड मंडे, जो भी होगी कंफर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और आपको भी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, तो डेट आ जाएगी। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट मंडे होगा या नेक्स्ट मंडे ब्रेक रहेगा। ओके, तो आज मंडे है। किसी ने कोई ट्रेड लिया हो आज? योर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू दशरथ। आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है? प्रॉफिट में है, लॉस में है? बताइए। मैंने आज ट्रेड नहीं लिया है। मैं जैसे अपना बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा ट्रैवल में था तो फोकस नहीं था, तो इसी वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज। नो ट्रेड टुडे। ओके शांतनु। हिदायत, यस सर, स्टिल ट्रेडिंग रनिंग। ओके, जीबीपी यूएसडी में लिया था। जीबीपी आज वीक है, यूरो भी वीक है। मैं जस्ट एक अगर चेक कर रहा था। नो ट्रेड सर। ओके अंगेश, आपका यूएसडी आज स्ट्रेंथ में है। अगर हम जस्ट तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जस्ट सबसे पहली चीज, जो पहली बार है यहाँ पर, जस्ट उनके लिए हम यहाँ पर हर मंडे वेबिनार करते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई सेटअप जो मैं ले रहा हूँ या आप जो ले रहे हैं, आपके ट्रेड हम देख सकते हैं, भले ही वो प्रॉफिट में या लॉस में, और हम एक दूसरे से यहाँ पर सीख सकते हैं। यही इसका पर्पज है। यहाँ पर जो भी हम सीख रहे हैं, जिससे एक एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिए, उसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। टिकमिल के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनका बोनस चल रहा है अभी, जो सितंबर तक है। 30 सितंबर तक अगर आपका अकाउंट है, 15% ऑन डिपॉजिट बोनस ले सकते हैं आप। और इसके अलावा उनका रिबेट भी है, जो आप जितना आप ट्रीट करेंगे उसकी आपको जो रिबेट मिलती है वो भी आप वापस ले सकते हैं। अभी मैं आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके, यहाँ पर हम चार्ट्स में हैं। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें, तो आज एक न्यूज थी जैसे यूरो के ऊपर, बिजनेस क्लाइमेट, इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज थी। पर अगर आप देखेंगे तो यूरो पूरी तरीके से वीक था। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यूरो पूरी तरीके से आज वीक है। कैड स्ट्रेंथ में है, न्यूजीलैंड स्ट्रेंथ में है, और आपका पाउंड मिक्स में है, यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है। तो यूरो आज पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। तो जो ट्रेड किसी ने बोले थे आज जीबीपी यूएसडी में लिया था सेल। ओके, मैं हेजिंग में डेली 20% कंसिस्टेंट बुक कर रहा हूँ। आई फील इट गुड सिंस 1 मंथ। ओके गुड, ज्यादा गुड। अगर आप उससे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, गुड। तो जस्ट हम यहाँ पर करेंसी में देख रहे थे कि स्ट्रेंथ अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारी जो आज है, स्विस फ्रैंक जो है पूरी तरीके से आप देखें तो वीक है। ओके, तो अगर हम सेटअप में यहाँ पर देखेंगे, और सबसे पहले हम फोरकास्ट में एक बार देख लेते हैं कि हमारा फोरकास्ट क्या था, और उसके बेस पे फिर आपके जो भी कोई क्वेश्चन होंगे या डाउट है, आप कोई सेटअप देख रहे होंगे, वो देख लेंगे। तो यूरो यूएसडी अगर आप देखें तो फोरकास्ट में मैंने बोला था यहाँ पर पूरी तरीके से वीक डाउन, हम थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर होता। नहीं तो आप देखिए पूरी तरीके से डाउन यहाँ पर चला है। मैंने आज मॉर्निंग में जो डेली रिपोर्ट थी वो भी भेजी थी, जो टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप वहां पर है, आपका अकाउंट है, तो वहां पर भी यूरो यूएसडी में मैंने जो हमारा चार्ट है फोरकास्ट का, और यहाँ पे हमारा बायस जो था यूरो यूएसडी पे सेल ही था, करेंसी स्ट्रेंथ की वजह से भी, और टेक्निकल भी, और जो फंडामेंटल भी है। आप देखें ईसीपीडी जो उन्होंने रिस्क है इन्फ्लेशन का, अभी भी स्टिल बैलेंस है, पर निगेटिव ट्रेड बैलेंस लोअर देन फोरकास्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। और अभी जो करंट इशू चल रहा है, इटली में क्या है, जो अभी वहां पर जो इमिग्रेंट्स उनके आने का, उस वजह से थोड़ा इटली के ऊपर भी कुछ प्रेशर बन रहा है। तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वो भी मैटर करती हैं। एनीवे, यूरो पूरी तरीके से डाउन था, यूरो यूएसडी। तो ये इसमें पूरा यहाँ पर जो मैं इस बार करेंसी स्ट्रेंथ को भी इसमें ऐड किया था, और भी चीजें यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा इसको डेवलप करेंगे। तो यूरो पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन गया। मेरी स्क्रीन आप विजिबल है या नहीं है? ओके, आई होप विजिबल। ओके, तो यूरो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी स्टिल हमारा डाउन है। तो कोई भी अगर पुल बैक मिले आप इसमें स्टिल शॉर्ट कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ पुल बैक मिलता, नहीं तो स्टिल हम कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर भी चल रहे हैं। ऑजी यूएसडी में मैंने आपको बताया था हम इस एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं, या थोड़ा और पुल बैक मिले तो आप यहाँ पर देखिए मिड में ही, मिड रेंज से ही यहाँ से हम इसमें डाउन आ चुके हैं। अब इस एरिया पे ऑब्जर्व करेंगे क्या मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाती है, कंटिन्यूसली डाउन हो जाएंगे। तो ये ट्रेड तो आपका, अगर किसी ने ओजी यूएसडी में सेल किया होगा, ये चल रहा होगा। और एनजेडी यूएसडी आज स्ट्रेंथ में था, जो ऐसे आपने देखा, पर स्टिल अभी मार्केट यहाँ पर इसी एरिया में है।
यूएसडी कैट में मैंने आपको बताया था हम ट्रेंड लाइन के पास है, अगर हम यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो अगर हम ब्रेक करेंगे तो फिर हम डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। यूएसडी स्ट्रेंथ में है। और यूएसडी जापानीज येन अगर आप यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली अप है। जो अभी जापानीज, जो जापान के वो थे, जो मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस और मिनिस्टर जो भी है, उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दी थी कि हम इस पे अब यूएसडी जापानीज येन पे पूरी तरीके से अपनी आई रखेंगे। पर कुछ डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है। यूएसडी कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ चल रहा है क्योंकि जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, कंपनी बेच रही हैं या जो भी हैं, उनको ये पूरी तरीके से लॉस हो रहा है क्योंकि जापान की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से डाउन जा रही है और उन्हें ज्यादा पे करना पड़ रहा है करेंसी एक्सचेंज की वजह से। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको एक्शन लेने होंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको फंडामेंटल भी यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। इस बार मैंने फोरकास्ट में भी ऐड किए थे और जो न्यूज लेटर है उसमें भी मैं फंडामेंटल पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, तो ताकि आपको रीजन भी पता चले कि हम फंडामेंटली और टेक्निकली भी अलाइन है जब हम ट्रेडिंग में सेटअप देखते हैं या ट्रेड करते हैं। मुझे बताइए अगर ये आइडिया ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और पाउंड येन अगर आप यहाँ पर देखें तो पाउंड येन में मैंने बताया था हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस एरिया में। तो ये मेरा एक सेटअप होगा जो मैं देखना चाहूंगा अभी भी स्टिल। तो आने वाले दिनों में अगर ये डेवलप होता है, इसमें हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेयर को थोड़ा माइंड में रखिएगा। ऑजी जापानीज येन स्टिल यहाँ पर है इस सेल एरिया में। यहाँ पर मैंने बोला था अगर यहाँ से हम ड्रॉप जाते हैं या फिर कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक कंटिन्यूसली अभी अप चल रहा है, जो यहाँ पर अभी भी अभ्यास आपका ट्रेंड अभी अप ही है। यहाँ पर अगर आप देखें हम इस एरिया को ब्रेक करेंगे तो स्टिल अप जाएंगे। यूरो जीबीपी में एक ड्रॉप हुआ है क्योंकि यूरो पूरी तरीके से डाउन है। स्टिल अगर आप इस एरिया को जो सपोर्ट देख रहे हैं, अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि ट्रेंड हमारा स्टिल अप है। इसको ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन जाएंगे। तो ये हमारे जो फॉरेक्स के पेयर थे। और अगर हम गोल्ड में देखें तो गोल्ड में क्या था, मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस एरिया में यहाँ से थोड़ा अगर शॉर्ट की देखेंगे तो मैक्सिमम इस लेवल, और इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक। ओवरऑल जो लॉन्ग पिक्चर में हम देखना चाहेंगे अभी बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे इस एरिया से या फिर इस एरिया या फिर ओडी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अभी भी स्टिल जो बायस है, अगर मैं जो न्यूज लेटर में मैंने आपको बताया था वो हमारा बाय के लिए ही है। तो स्टिल हम देखेंगे कि हम इसमें जो माइनर आउटफ्लो ऑफ गोल्ड जो रिपोर्ट्स आई थी जो बैंक ऑफ अमेरिका की थी, दिस कुड लीड टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी, तो जो मैंने आपको बताया था फोरकास्ट में भी आपको यहाँ पर बताया था। सिल्वर एकदम से ट्रेंड लाइन पर है, बहुत ही एकदम से डाउनफॉल हुआ है। तो देखना यह है क्या इस लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल के पास है, यहाँ से होल्ड करता है तो बाय की पोजीशन डेफिनेटली बन सकती है, नहीं तो डाउन हम यहाँ पर जाएंगे। ऑयल में भी आपको करेक्शन मिल रही है, स्टिल हम सपोर्ट लेवल पे हैं। तो हम मैं स्टिल इस एरिया को ऑब्जर्व करूँ, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ से तो देखो, नहीं तो हम डाउन के लिए भी जा सकते हैं। बिटकॉइन फॉल में है, यूएसडी स्ट्रेंथ में है आज। तो इथीरियम में भी आप देख रहे हैं थोड़ा यहाँ पर ये पुश आप ऊपर की तरफ दे रहा है। यूएस 30 जो स्टॉक्स हैं अभी कंटिन्यूसली डाउन चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो कैंडल स्टिल लोअर लो यहाँ पर बनाती हुई चल रही है, और नेस 100 में भी आप देखेंगे तो स्टिल डाउन है। अब यहाँ से हम देखना है स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तभी आप बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे हैं अगर आप देखें तो ये आउटलुक था जो हमने देखा था। मैंने फोरकास्ट में भी आपको अपडेट दिया था। अब मैं आपके क्वेश्चन कमेंट्स देख लेता हूँ, और आपके अगर कोई सेटअप है या ट्रेड ले लिए हैं, आपने कोई ट्रेड को एनालाइज करना चाहेंगे तो वो हम देख सकते हैं। मैं अगर जो देख रहा था यूरो यूएसडी में ही सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, पर जैसे मैंने बोला मैं ट्रैवल में था तो मैं यहाँ पर नहीं देख पाया इवन 1 आवर। तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मुझे इस एरिया के आसपास ही मिले, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे है थे यहाँ पर, मैं एकदम से शॉर्ट नहीं करना चाहता था। पर थोड़ा पुल बैक दिया पर कंटिन्यूसली डाउन। अगर आपने किसी ने स्मोक को कैच किया होगा तो अच्छा रहा होगा। डिस्पाइट की जो न्यूज थी यूरो की वो अच्छी थी। ओके, अविनाश का फ्राइडे को लिया था सर, स्टिल रनिंग, डोंट नो, आई एम ट्रैवलिंग 1 आवर, ओजी जापानीज एंड सेल प्राइस ये है। ओके, अविनाश का एक ट्रेड है जो वो लिया है उन्होंने, उसको हम देख लेते हैं। ओजी जापानीज येन में, ओजी जापानीज येन में उन्होंने ट्रेड लिया था। आप कौन से टाइम फ्रेम पर लिया था अविनाश? कौन से टाइम फ्रेम है? तो मेरे को तीन चीजें तो बताएं आप, कम से कम कौन से टाइम फ्रेम पर आपने लिया, बाय किया, सेल किया, किस प्राइस पर लिया, क्या टारगेट है और क्या आपका स्टॉप लॉस है। तो टाइम फ्रेम, पेयर का नाम, और आप बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो अविनाश 1 आवर में। ओके, ओजी जापानीज येन में इन्होंने, अगर हम देखेंगे इनका ट्रेड था, हम इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, अगर हम इससे कुछ देख सकते हैं, फ्राइडे को लिया था सर, स्टिल रनिंग, डोंट नो, आई एम ट्रैवलिंग 1 आवर।
ओजी जापानीज सेल प्राइस 95637, 95637। ओके, आपने टाइम बताया था, मैं शायद मिस कर गया। फ्राइडे को इन्होंने लिया था 95637। ओके, आपने यहाँ पर इसको इस जगह पर ट्रेड लिया था जो आपने सेल किया था, और टारगेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं 95017। ओके, 0117। ओके, इस एरिया के आसपास। और स्टॉप लॉस है आपका 95817, जो यहाँ पर है कहीं, मतलब कि सपोर्ट के आसपास। तो ये जो ट्रेड है, ये अविनाश का ट्रेड है, जो इन्होंने शायद फ्राइडे मंडे, ये हमारा यहाँ पर है, तो इन्होंने ये फ्राइडे को लिया था। 9 मिनट, ओके। अगर हम देखें तो फ्राइडे आपका यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से आपने इस एरिया में यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आपने इसमें एंट्री ली होगी। ओके, यहाँ से आपका ये ट्रेड रन में चल रहा है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया, और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं 3:2, इवन मोर देन 3 आपका टारगेट है। और यहाँ पर जो आया था, ये आपको 2:2.5 यहाँ तक दे चुका था। क्या आपने इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक किया इस एरिया के आसपास या नहीं? या आपका पूरा ये ट्रेड अभी चल रहा है, आपने पूरा कुछ प्रॉफिट इसमें बुक किया है, नहीं किया? नो सर, ओके। तो यहाँ पर चांस था आपका, अगर एटलीस्ट आप 50% इस एरिया के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, यहाँ से आप एटलीस्ट इसमें 50% आउट कर सकते थे। आपके एनालिसिस नीचे तक है, हम इसमें जाएंगे। हालांकि जो कैंडल बनी है बहुत अच्छी है आपके लिए, कि बेरिश कैंडल है पूरी तरीके से। आप यहाँ पर देखें तो ट्रेंड जो है, सपोर्ट इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रही है और जा रही है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 50% बुक कर लेते तो एटलीस्ट आप सेफ साइड में यहाँ पर रहते। पर स्टिल आपका ट्रेड चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल बिजी, अनअवॉइडेबल वर्क। तो उसमें क्या कर सकते हैं अविनाश, आप क्या कर सकते हैं, जो अपने बाय लिमिट ऑर्डर या सेल लिमिट ऑर्डर, अपना जो प्रॉफिट है वो वहां पर बुक कर सकते हैं, आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो भी अगर वहां पर प्राइस पहुंचता है, तो आपको इवन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस आपका अभी भी ठीक है, और यहाँ पर आपका ट्रेड चल रहा है। जापानीज येन अभी भी स्टिल वीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस वजह से शायद ओजी ऊपर की तरफ जा सकता है, पर देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। पर स्टिल जो कैंडल, अगर टेक्निकल में हम देखें तो स्टिल अभी भी आप गुड चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पर अगर 50% बुक कर लेते तो ये ठीक रहता। चलिए, अगर आप नहीं कर पाए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, थैंक यू अंगेश। सर, ओजी यूएसडी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ क्या 5 मिनट में? ओके, मानो रंजा का क्वेश्चन है, ओजी यूएसडी, ओजी ओजी यूएसडी में ये 5 मिनट में। ओके, मैं 5 मिनट यहाँ पर इसको देखता हूँ, 5 मिनट इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इवन अगर हम देखें तो पूरा 1 आवर ये, ओके। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं 5 मिनट में। आपका ट्रेंड जो चल रहा है कंटिन्यूसली डाउन है, अगर आप यहाँ पर देखें। होपफुली आपको ये विजिबल होगा। इसको थोड़ा, ओके। 5 मिनट में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। स्टिल आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो एरिया था जहां से मार्केट जंप कर रही है, स्टिल यस, आप देख सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि स्टिल आपका यूएसडी जो है स्ट्रेंथ में है। तो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर 5 मिनट में आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे, तो आप इस एरिया में देख रहे हैं, या फिर आप इस एरिया में देखें। अगर स्टिल दोनों एरिया में अगर आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप यहाँ से भी शॉर्ट देख सकते हैं। पर स्टॉप लॉस थोड़ा आप ऊपर लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट देखते हैं, और या तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे और टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, तो आपका 5:1 तक बन जाता है। पर अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ साइड जाएंगे, इसमें टारगेट आपका थोड़ा है डाउन हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉफिट जो है इस एरिया में, उसके बाद नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा आपको रिस्क तो रिवॉर्ड में इश्यू रहेगा। तो अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो बेस्ट है, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं। पर तो सेफ साइड आप देखना चाहेंगे तो एटलीस्ट इस कैंडल के ऊपर रखें। अगर हम 15 मिनट या 30 मिनट में भी देखें, तो कैंडल सेम एक ही है। तो सेफ साइड में कहूंगा यहाँ पर रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर एकदम से आपको आउट कर दे तो इस वजह से, तो 1.5 यहाँ पर टारगेट बन रहा है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर अगर आप नीचे तक देख सकते हैं तो बेटर। हालांकि एंट्री आप ट्रेड ले सकते हैं, जस्ट रिस्क को मैनेज करना होगा। 1.5 एटलीस्ट मिनिमम आपको बनना चाहिए, जहां पर भी आप एंट्री रखें, रिस्क टू रिवॉर्ड रखें। ओके, तो ये मनोरंजन का क्वेश्चन ट्रेड था। हाँ जी जादव, हाँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में आरएसआई मोर देन 80 रहा, फिर भी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होता है, ऐसा क्यों? ओके, किस पेयर में आपने बोला ये, किस पेयर के लिए बोल रहे हैं?
और RSI मोर देन 80 रहा फिर भी। अब ये कौन से पेयर के लिए बोला अजय यादव, ये मुझे आपने नहीं बताया। ओके, एंट्री प्राइस 64, मनोरंजन आप एंट्री बता रहे हैं कि 64,154, तो यहाँ पर आप एंट्री देख रहे हैं। मैं अभी स्टिल वेट करूंगा अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर स्टिल जो है अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है 5 मिनट में। तो अभी आप देखिए, अगर इवन आप ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट पे लें, अगर ये ब्रेकआउट करे तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फिर आपका स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा। और टारगेट यहाँ पर जब ये इसको ब्रेकआउट करे उस रनिंग कैंडल पर वो क्लोज हो जाना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा, क्योंकि एकदम से फिर वो आपको स्पाइक आउट कर सकती है। ठीक है, तो इस जस्ट ये एक एडवाइस और देना चाहूंगा, नहीं तो आप ऊपर की तरफ जितना रखेंगे उतना बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस मैं एडवाइजेबल यहाँ पर रखता हूँ। ओके, मनोज थैंक यू, ओके वेलकम। जी जादव, हाँ यूएसडी स्विस फ्रैंक में जी जादव पूछ रहे थे। ओके, हाँ ये पूछ रहे हैं कि उनका क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन है। 4 आवर टाइम फ्रेम में RSI मोर देन 80 रहा है फिर भी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए, स्टिल अगर आप देखें यूएसडी स्विस फ्रैंक स्टिल अभी कंटिन्यूसली अप ही चल रहा है। मैं आपको काफी टाइम से फोरकास्ट में भी इवन बता रहा हूँ कि हम जो हायर हाई भी आपके बन रहे हैं वो कुछ खास नहीं बन रहे थे जो हम यहाँ पर देख रहे थे। हम इवन मैं यहाँ पर ही देख रहा था कि ये मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। पर जो स्विस फ्रैंक है वो पूरी तरीके से वीक है, स्टिल मार्केट अभी कंटिन्यूसली अप ही चल रही है। और जो आप RSI बता रहे हैं, जब मार्केट ट्रेंड में हो तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं बनता RSI में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं, हम RSI को अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अप था, यहाँ पर भी अप था, यहाँ पर भी अप था। पर यहाँ से डाइवर्जेंस मिल रही है, पर स्टिल जो ट्रेंड है आपका कंटिन्यूसली अप ही चल रहा है। तो जो स्टोकेस्टिक जो इंडिकेटर है वो, जब ट्रेंड इतना स्ट्रांग हो तो इतना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब मार्केट रेंज में हो, जब मार्केट साइडवेज, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप इंडिकेटर यूज करें तो RSI का बेनिफिट आपको कब ज्यादा मिल सकता है, तो जब मार्केट आपकी साइडवेज रेंज में चल रही है। और उसी के साथ जब आप स्टॉक स्टिक को देखेंगे, RSI को देखेंगे, MACD को देखें, तो उस केस में फिर ये जो ड्रॉप है और RSI के साथ आप इनको कंफर्म कर सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर सेम चीज जब आपका ट्रेंड अप कंटिन्यूसली चल रहा है, इवन RSI यहाँ पर भी अप हो जाएगा, स्टिल जाता रहेगा, डाइवर्जेंस देना, पर मार्केट स्टिल आपकी ट्रेंड कंटिन्यूसली अप जा सकती है। जरूरी नहीं कि मार्केट आपको RSI इंडिकेशन दे और वो आपको डाउन ले जाए। तो यहाँ पर केयरफुल रहिए। जब रेंज मार्केट में हो और ऐसा ही का अच्छा, आपको मैं कहूंगा टेस्ट कीजिए। जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ तो ऐसा एकदम से इस पर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, टेस्ट कीजिए। आपको देख, आप खुद देखेंगे कि जो रेंज मार्केट में है RSI के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जब ट्रेंडिंग में है इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ओके जी, होपफुली आपका मैं आंसर कर पाया हूँ। ठीक है, ओके। यस का क्वेश्चन है सर, गोल्ड वाई 1920 बाई है। ओके, 1920 पर इन्होंने बाई के लिए देख रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर हैं 1920 पर, ये इसमें बाई के लिए देख रहे हैं। आपने यहाँ पर इसमें 1920 पे बाई किया, मतलब कि आपने यहाँ पर इसमें बाई किया। अगर आपने इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया है? देखिए, मैं बाई देखता, डेफिनेटली मैं बाई देखूंगा, पर मेरे लिए भी अर्ली है, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है, मैं इस एरिया को, ये थोड़ा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, आपको शायद विजिबल नहीं हो, मे बी। नहीं, ये मैंने बॉर्डर का कर दिया, और ये आपका, ओके, ज्यादा बोल लीजिए। तो इस एरिया में डेफिनेटली मैं बाय के लिए देख सकता हूँ, पर अभी मेरे लिए थोड़े अग्रेसिव एंट्री होगी। और आप यहाँ पर किस बेस पे बाय कर गए मुझे नहीं पता, कौन से टाइम फ्रेम पर थे आप, 1 आवर में थे, 30 मिनट में थे? मुझे तो कहीं पर भी ये भी एंट्री नहीं मिली। तो रीजन क्या था यस आपका बाय करने का, मुझे नहीं पता अभी। अगर आप बताएंगे कि आप इस एरिया में आपकी कंफर्मेशन, क्या आप बॉटम को जस्ट कैच करने के चक्कर में इसे बाय करने की सोच रहे हैं 1920 पर? यहाँ पर सपोर्ट लेवल थी, पर कैंडल आपकी जब इतनी स्ट्रांग चल रही है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें बाय कीजिए। और स्टिल यहाँ पर भी अभी मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर भी जाएं, तो मुझे अभी नहीं मिल रहा है कि मैं इसमें अभी बाई के लिए देखूं। ठीक है, अभी कैंडल क्लोज होगी 1 आवर की, कुछ बताएगी अगर ये डोजी बनती है किस तरीके से रहती है, फिर हम बाई के लिए देखें। और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएं और फिर टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखें, नहीं तो ये इस लेवल को ब्रेक करके डाउन नीचे जा सकती है, जैसे मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया हुआ है। ओके, यस। शांतनु का क्वेश्चन है सर, हाउ टू डील विद फियर इन ट्रेडिंग, लाइक हाउ टू डील विद कंटिन्यूअस लॉसेस।
तो सबसे पहली चीज, अगर आपने स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मेरे कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कितने लॉस में जाएंगे, कितना मुझे रिजल्ट मिलता है। अगर मैंने किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट किया हुआ है और मुझे पता है कि मेरे 10 में से, इसमें से मुझे रिजल्ट 50 to 60% भी मिलता है या 60%, तो अगर मेरे 4 5 ट्रेड लॉस में भी जा रहे हैं तो मैं अभी स्टिल इस पे डाउट नहीं करूँ। हाँ, अगर आपकी 10 में से 7 8 लॉस कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो ऐसा क्या इशू हो गया? क्या आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं? क्या आपने जो ट्रेड लिए हैं प्रॉपर लिए हैं, प्रोसेस को फॉलो किया है, भले ही वो लॉस में हो? अगर हुए हैं तो कैसी मार्केट है जहां पर आपने इसको टेस्ट किया था? क्या वहां पर कंडीशन कुछ और थी? अब ये जो मार्केट है क्या ये रेंज में है? किस मार्केट में आपने टेस्ट किया था? तो ये सब चीजें आपको चेंज करनी हो ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी पे एकदम से मूव आउट ना हो। ठीक है? तो वो लॉसेस जो आएंगे, आप लॉस पे एकदम से डाउट मत कीजिए। आप जब भी एनालाइज करें 10 20 ट्रेड्स लें, उसके बाद एक दो ट्रेड से मैं नहीं कहूंगा। पर अगर कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं, डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी पर हिट होगा। अगर आप कंटिन्यूसली, मान लीजिए आपके 3 या 4 लॉस कंटिन्यूसली जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उस केस में मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए अगर आप $100 का रिस्क लगा रहे थे तो आप उसको आधा कर दीजिए, $50 कर दीजिए। और अगर आपका नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस में जाता है, 50 का 25 कर दीजिए। नेक्स्ट भी जाता है, 10 कर दीजिए। तब जब तक आपका एक विनिंग ट्रेड ना आए, 10 का विनिंग में जाए, 10 के 3 4 विनिंग, फिर आप अपने बैक प्रोसेस पे आ सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बने। ठीक है? तो एटलीस्ट आपका एकदम से फियर आउट नहीं होगा। फर्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया वो वाला आपका चेक होना चाहिए। दूसरा फिर हम यहाँ पर ये प्रोसेस होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके शांतनु, होपफुली आपको आंसर मिला होगा। ओके, वेलकम। यस। ओके। जसने बोला गोल्ड में 91194 पर इनका स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर हम हैं गोल्ड में। ओके, जस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। 1914। ओके, तो इसी के नीचे आप यहाँ पर लगा रहे हैं। पर एंट्री मुझे नहीं पता आपने क्यों यहाँ पर एकदम से ली है, तो मैं अभी स्टिल वेट करूँ अगर मैं एंट्री इसमें लेता। पर आपने लिया है तो चलिए, अब आपका ट्रेड रनिंग में है। देखिए अब किस तरीके से ये चलता है। ओके। हिदायत खान का क्वेश्चन है, 4 आवर में एनजेडी जैपनीजियन। ओके गाइस, अगर आपकी कोई क्वेश्चन और डाउट्स हो, आप कोई सेटअप भले ही लॉस में गया हो, आप एनालाइज करना चाहते हैं, मेरा आज कोई ट्रेड नहीं था, मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, नहीं तो मैं भी आपके साथ अपनी जो भी एंट्री होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर है हम 4 आवर में। हिदायत का क्वेश्चन है, उन्होंने एनजेडी जैपनीज में बाय किया है, पोजीशन एट 88840। 88। ओके, आपने यहाँ पर इसमें बाय किया है। आपका स्टॉप लॉस 8813 पर है। मेरे ख्याल से इसके नीचे आप रखेंगे, और डेफिनेटली आप यहाँ पर रख रहे हैं। ओके। और आपका टारगेट 8939 के आसपास है। 8939। 8939। ओके, आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो आपका बेस है? ओके, मे भी इस वजह से आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो ट्रेड आपका अच्छा चल रहा है। इवन ऑलरेडी आपको यहाँ पर, अगर एनजेडी जो आप देखें तो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है। और यहाँ तक अभी आपको 1.81 तक का टारगेट यहाँ पर दे चुका है। ठीक है? तो अभी आप इसमें क्या प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, या आपने जो टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप जो टारगेट देख रहे हैं मेरे ख्याल से 3.63 का देख रहे हैं। ट्रेड तो आपका ठीक चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी ठीक है, अभी तो मुझे कुछ यहाँ पर इशू दिख नहीं रहा है। मे भी आप 10 20% या कुछ पोजीशन आप यहाँ से बुक करना चाहें। उसके बाद कुछ भी अगर आपको यहाँ पर रिवर्सल मिले, दोबारा से ऐड करना चाहें पोजीशन में, ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, पर ट्रेड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आपका ट्रेड चल रहा है। ये ज्यादा ओके। ओके सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। ओके, पार्थ का क्वेश्चन है, सर जीबीपी ओजी फॉर आवर सेल। जीबीपी ओजी, जीबीपी ओजी को मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था। अगर हम जीबीपी ओजी में जाएं, सेल, हाँ डेफिनेटली 4 आवर में मैं भी यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, पर शायद मैं इसको मिस कर गया। तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, डेफिनेटली स्पेयर्स को भी मैं ऑब्जर्व करूंगा। अभी मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली अप चल रही है, तो देखते हैं। अगर कल मुझे यहाँ पर इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा इस पेयर में। तो ये सेटअप अच्छा रहेगा, अगर 1:2 का भी टारगेट यहाँ पर मिले तो ठीक है। गुड ट्रेड है पार्थ, बिल्कुल अच्छी एनालिसिस है अगर आप इसको देख रहे हैं। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। यस, ओके, वेलकम।
अक्षय सिंह, ओके सर, इन स्विंग ट्रेडिंग डज टेक्निकल ट्रेडिंग वर्क और ओनली फंडामेंटल न्यूज मेक इम्पैक्ट? इन स्विंग ट्रेडिंग में तो फंडामेंटल देखिए, जब स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आप टेक्निकल तो मोस्टली आप ज्यादा रखेंगे ही, क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा, जो आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको रहेगा। अगर मैं डेली के बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, तो अब मान लीजिए मेरा ट्रेंड जो चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखिए, उसमें करेक्शन हो सकती है न्यूज बेस पे। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट अप गई, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, आप कोई भी पुल बैक पर यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। अब कोई भी न्यूज आएगी उसको डेफिनेटली डाउन ले जाएगी। और आप देखिए स्ट्रेंथ जो कंटिन्यूसली अप चल रहा है, तो मार्केट आपका लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज का इम्पैक्ट जो होगा वो थोड़ा ही रहेगा। पर जो लॉन्ग पोजीशन है, जिन्होंने अगर इसको बाय किया है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो एकदम से आउट नहीं होते हैं। जो पोजीशन बनाते हैं, अगर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं तो ट्रेंड को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ये नहीं कि आज करा है तो कल उसको खत्म कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, जो स्विंग ट्रेडिंग तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, पर पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप देखें, तो फेब्रुवरी से पेयर्स जो है, अगर आप जीबीपी ओजी को देखें, ओजी इसमें आज तक, अगर फरवरी से, अगर आप फरवरी में किसी ने यहाँ पर बाय किया हो, और फॉरगेट कि मैं इसको देखूंगा 3 या 6 महीने बाद में, यहाँ पर भी देखें आप, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, चलिए कहीं पर भी यहाँ पर बाय कर लेते हैं। उसके बाद से न्यूज आ रही है, उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इसको बाय कर ले, तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग हम ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं करते हैं, पर स्टिल न्यूज टेम्परेरी रहती है, अनलेस कुछ रिवर्सल हो उसके बाद ही। तो यहाँ तो मुझे कोई सा मे भी यहाँ पर ये कहें कि आप ये रिवर्स होना शुरू किया, नहीं, पर यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट कंटेंट्स की ओर चल रहा है। ओके अक्षय, तो टेक्निकल और फंडामेंटल हो सकते हैं, पर उसका देखिए क्या वो रिवर्स कर रहा है या नहीं, क्या पोजिशन जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, क्या उन्होंने पोजीशन या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है नहीं, वो आप देखिए। ओके, जय का क्वेश्चन है, सर 1 आवर टाइम फ्रेम में आरएसआई डाउन ट्रेंड होता है बट 4 आवर एंड डेली में अपवर्ड होता है, इन दिस केस स्टिल वी स्टिक टू 1 आवर और वी विल कंसीडर 4 आवर टाइम फ्रेम? तो आरएसआई के लिए मैंने बताया, भले ही वो 1 आवर हो या 4 आवर हो, अगर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट है तो आरएसआई ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, रेंज मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। डेफिनेटली 4 आवर और हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू ज्यादा रहेगी कंपेयर टू 1 आवर। तो जब वहां पर 4 आवर आप इसको टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा रेंज मार्केट और हायर टाइम फ्रेम के साथ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मे बी आपको एक्यूरेसी, मतलब रिजल्ट तो ठीक रहेंगे, पर एक्यूरेसी थोड़ी आप वहां पर आपको कम मिलेगी, सिग्नल ज्यादा जल्दी आएंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, सिग्नल की जो अकरेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, पर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी प्रॉफिट में। पर जो हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जो अकरेंस है वो कम हो जाएगी, पर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। सर मार्केट चार्ट पैटर्न बनाए तब ट्रेड करना चाहिए क्या? अगर आप चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते हैं तो आप चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, बाकी किस बेस पे आप करें, ठीक है ना, आप किस बेस पे आप डबल टॉप ले रहे हैं, हेड एंड शोल्डर ले रहे हैं, पीनट्स या फ्लैग, या आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं, मूविंग एवरेज, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप कैंडल स्टिक, तो डिफरेंट वेज हैं, हर ऐसा कुछ नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेकार है, ये काम नहीं करता है, ये करेगा, सब कुछ काम करता है, आपके लिए क्या सुटेबल है, आपने क्या टेस्ट किया है वो काम करेगा। क्योंकि अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, तो फिर आप जंप करते रहेंगे, एक स्ट्रेटेजी आज इसको किया, कल दूसरी स्ट्रेटेजी करेंगे, तो फिर वो इस तरीके से आप कहीं नहीं पहुंच पाए। ओके, आयुष्मान का क्वेश्चन है, सर किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें और एंट्री किस टाइम फ्रेम पर लेनी चाहिए एज ए बिगिनर? एज ए बिगिनर मैं कहूंगा आप एक टाइम फ्रेम पर रहिए। बड़े टाइम फ्रेम से आप पिक्चर ले सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि मार्केट अप चल रही है, डाउन चल रही है, अब फिर एक टाइम फ्रेम पर आ जाइए जिस पर ही आप एनालाइज करें, उसके बेस पे एंट्री और एग्जिट आपकी उसी पे होनी चाहिए। ज्यादा टाइम फ्रेम बिगिनिंग में डालेंगे, हालांकि टॉप डाउन अप्रोच ठीक रहती है, पर एकदम से बिगिनिंग में डालेंगे तो मैं कहूंगा वो आपको कंफ्यूज करेगी। क्यों, क्या होगा, आपका डेली कुछ और बोलेगा, 4 आवर कुछ और बोलेगा, 1 आवर कुछ और बोलेगा, और 5 मिनट कुछ और बोलेगा। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि बड़े टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम में भी आप 4 आवर ले लें कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अप है डाउन है, और 1 आवर में जाकर देखें कि आप उसमें एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं, जो आपके एनालिसिस वहां पर करें। ओके उस्मान, सागर, आई सर आई जस्ट जॉइन, नो प्रॉब्लम सागर, आपके कोई भी क्वेश्चन में हमने एनालिसिस किया है फोरकास्ट को, देखे हैं, सेटअप देखे हैं, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया अभी, कुछ ट्रेड हमने एनालाइज किए हैं। आपके कोई क्वेश्चन, आप कोई ट्रेड को एनालाइज करना चाहें वो देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष्मान, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब मिश्रा आयुष्मान, रिस्क टू रिवॉर्ड डेफिनेटली जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज करें उसी टाइम फ्रेम पर आप रखें। सागर प्लीज अपलोड रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, यस, आपको कल या परसों तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा कल तक मिल जाए, ठीक है।
लास्ट टाइम मुझे थोड़ा डिले हो गया था सर। शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए करेंसी मीटर देखना चाहिए? शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए करेंसी मीटर देख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा करेंसी मीटर देखते हैं। तो जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर ये वाला करेंसी स्ट्रेंथ जो आप देख रहे हैं, ये आज का मतलब आज जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में कितना अप एंड डाउन है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में 5-15 मिनट में डेफिनेटली ये वाली करेंसी स्ट्रेंथ आपको हेल्पफुल रहेगी कि आज जो है यूरो पूरी तरीके से वीक है। आज सभी पेयर्स के अगेंस्ट में देखो, केवल स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में ये थोड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्विस फ्रैंक भी ऑलरेडी आपका वीक में है। तो स्विस फ्रैंक इससे भी ज्यादा वीक है, तो स्विस फ्रैंक सबसे ज्यादा वीक है, यूरो सबसे ज्यादा वीक है। और 5 मिनट में अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखें। और इसके बेस पे आप कैसे देख सकते हैं कौन सा पेयर स्ट्रेंथ में है? यूरो कैड। अगर मैं यूरो कैड को देखूं और 5 मिनट में जाऊं, चलिए देखते हैं यूरो कैड, तो हमें क्या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट में या 15 मिनट में या 30 मिनट में, जो भी आप देखना चाहें, तो कंटिन्यूसली जो प्लेयर है आपका डाउन डाउन डाउन, कुछ भी पुल बैक मिले शॉर्ट कीजिए। इवन 5 मिनट में भी अगर आप देखें तो मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन ही चल रही है। इवन स्मॉल स्मॉल कैंडल कंटिन्यूसली डाउन। तो अगर आप वहां पर देख रहे हैं तो उस करेंसी मीटर को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक फिल्टर है, मैंने ये नहीं कहूंगा कि ये एक स्ट्रेटेजी है इसके बेस पे आप ट्रेड करें। ये एक फिल्टर है जो आपको स्कैनर कह सकते हैं, कि एक मार्केट स्कैनर आप कह सकते हैं कि आज ये करेंसी इस टाइम पर वीक में है, स्ट्रेंथ में है, चलिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पे सेटअप उसके बेस पे देखता हूँ। जैसे ये मत कीजिए कि यूरो आज वीक है और कैट स्ट्रेंथ है, चलिए अब मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो रनिंग में फिर आप बिना स्ट्रेटेजी के ज्यादा लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली आपकी होनी चाहिए। ये एक जैसे एक एडिशनल फिल्टर है, एक मार्केट स्कैनर है। जैसे हम स्टॉक्स के लिए स्कैनिंग करते हैं, तो ये आपको स्कैन करके बता सकता है कि आप इसमें बाय सेल देख रहे हैं या नहीं। ओके, किसका क्वेश्चन था ये? मनोरंजन का। ओके, होपफुली आपका आंसर कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जय। सर आपके फोरकास्ट पे सभी इंडिकेटर के वीडियो बनाए हैं, फिर कौन से इंडिकेटर यूज करें? प्लीज जो इंडिकेटर सजेस्ट कीजिए। सर आपके फोरकास्ट पे सभी इंडिकेटर के वीडियो बनाए। ओके, इंडिकेटर के वीडियो बनाए। देखिए, इंडिकेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर मैंने इंडिकेटर को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं। जो ट्रेंड ट्रेडिंग ट्रेंड के लिए है, जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर हैं, कुछ वॉल्यूम के लिए है। तो आप उनमें से एक या दो इंडिकेटर ले सकते हैं। आप ये नहीं कि एक ही तरीके के सभी इंडिकेटर लें, नहीं तो फिर आप ज्यादा अच्छा आउटपुट आप नहीं ले पाएंगे। तो उस वीडियो को देखिएगा, इंडिकेटर वीडियो, जब ये यूट्यूब पर जाएगा तो मैं एंड में थंबनेल जो वो वीडियो है उसके वहां पर लगा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं या लिंक में भी डाल दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं। सागर थैंक यू। ओके सर, आप कैसे ट्रेड करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर मेरे को अगर स्विंग या डे ट्रेडिंग में कुछ सेटअप नहीं मिल रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं स्कैल्पिंग में जाकर करूँ। ठीक है, मोस्टली प्राइस एक्शन, एक या दो इंडिकेटर आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अगर आप लेना है तो वही RSI थोड़ा बहुत कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली प्राइस एक्शन। सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कुछ बताएं। डेफिनेटली सागर, ये भी अच्छा पॉइंट्स है। फिबोनाची के बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वेबिनार किया था जो एक्सनेस ब्रोकर के साथ था, जो फिबोनाची के बेस पे आप एंट्री कैसे कर सकते हैं और एग्जिट कैसे कर सकते हैं, और कौन सी रेशो इंपॉर्टेंट होती है कौन सी नहीं होती। और इसके साथ मैंने जो हार्मोनिक पैटर्न है फिबोनाची के साथ उसको भी कंबाइन किया हुआ है। तो मैं वो वेबिनार, दोनों वेबिनार आपको बोलूंगा, फिबोनाची की एंट्री और एग्जिट, और जो हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची के साथ कंबाइन किए हैं उनको देखिएगा, बहुत क्लैरिटी आपको हो जाएगी। वहां पर कुछ PDF भी दी हुई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके पार्थ सर, यूरो जीबीपी 4 आवर्स सेल। ओके, यूरो जीबीपी आप 4 आवर्स सेल के लिए देख रहे हैं। ओके, तो 4 आवर अभी मैं सेल के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि ट्रेंड अभी आपका स्टिल कंटिन्यूस में है। मैंने जैसे फोरकास्ट में बताया कि मैं इस एरिया पे ऑब्जर्व करूंगा, अगर ये ब्रेकआउट होगा तभी मैं यहाँ पर सेल के लिए देखूंगा। अगर मैं फोरकास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप यूरो जीबीपी में जाते हैं तो स्टिल मैं इस एरिया में ऑब्जर्व करूंगा। अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करे तभी मेरे लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, मेरे लिए कंफर्मेशन रहेगी, तब मैं इसमें शॉर्ट के लिए देखूँ, अभी मैं नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कर सकते हैं अभी। यहाँ पर आप शॉर्ट भी करें तो टारगेट आप यहाँ तक का देखेंगे, फिर यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट करे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। ओके पार्थ। ओके अविनाश सर, लास्ट टाइम आपने बोला था वीवैप स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाओगे, प्लीज ट्राई इफ पॉसिबल। ओके,
मैं इसको नोट कर लेता हूँ, शायद मैं भूल चुका हूँ उसके बारे में। तो मैं नोट बनाता हूँ, पर एकदम से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। डेफिनेटली मेरे पास काफी हैं जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाने हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि कोई मेडिटेशन के लिए पूछ रहा था, वो मेडिटेशन मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने से वो पूछ रहे थे। इन दी एंड फाइनली मैंने उसको बनाया, पर थोड़ा टाइम लगता है। सर, वेयर यूरो यूएसडी विल मेक अप ट्रेंड बाय माय मिस्टेक, आई एम अ डेंजर ऑफ अकाउंट ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। देखिए, यूरो यूएसडी तो अभी आपका डाउन ट्रेंड है। यूएसडी की जो इकोनॉमी है अभी स्टिल स्ट्रेंथ में चल रही है, और यूरो में इन्फ्लेशन की जो है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी हैं, और काफी ज्योग्राफिकल इश्यूज भी हैं। तो अभी मुझे कुछ रिवर्सल दिखता नजर नहीं आ रहा है कि आप यहाँ से एकदम से, अगर हम डेली में भी इसको जाकर देखें, तो जो सपोर्ट है सबको यहाँ पर, अभी जो नेक्स्ट है आपकी 1.05313, मार्केट स्टिल इस लेवल तक जा सकती है। यहाँ पर फिर हम ऑब्जर्व करें, अगर रिवर्सल मिलता है तो, नहीं तो अभी तो ट्रेंड कंटिन्यूसली आपका डाउन ही है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी। मैं नहीं बता सकता कि एकदम से मार्केट आज यहाँ जाएगी, कुछ शॉर्ट शॉर्ट नहीं होता है। हम केवल प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे एक फोरकास्ट कर सकते हैं, मे बी मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें ओपन माइंड से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और ओपन रहना चाहिए, मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए। जो मार्केट दे उसके बेस पे। तो अगर आपने फाइट के चक्कर में रहे कि यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, बिल्कुल आप इससे आउट हो जाइए। डेफिनेटली आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो फाइट करने की रेंज में मत जाइए। जो मार्केट आपको दे, आप उससे हैप्पी होने चाहिए, और उसके साथ आप चलें। मैं जब भी फोरकास्ट बनाता हूँ, मैं कुछ फिक्स चीज नहीं बताता हूँ आपको। हम सिनेरियो देखते हैं, अगर मार्केट ने ऐसा बिहेव किया तो मैं इस तरीके से करूँ। अगर आपने मेरी पॉडकास्ट की सीरीज सुनी होगी, वहां पर मैंने बताया हुआ है। अगर आप बार बार सुनेंगे, आपको अच्छा वहां पर रिजल्ट मिलेगा कि मार्केट में किस तरीके से एंट्री के लिए जाएं। अगर मार्केट में ए हुआ है तो आपको बी करना है, अगर बी हुआ तो आप सी करना। मतलब हर सिचुएशन के लिए आप सिनेरियो बनाए। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो मैं ये करूंगा, अगर मार्केट अप जाएगी तो मैं ये करूंगा, साइडवेज में रहेगी तो मैं ये करूंगा। तो इस तरीके से फिर आप अपना प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है मार्केट में क्या होगा। हाँ, आपके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जो मार्केट ऐसा बिहेव करे तो आप कैसे करेंगे। आपके पास ऑलरेडी सिनेरियो, जो ये डिटेल चीजें मैंने पॉडकास्ट की उस सीरीज में बताई हुई है। अगर आप वो 10-12 एपिसोड है, यूट्यूब पर है, उसको सुनेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट वहां पर मिलेगा। सर, करेंसी मीटर पर एक वीडियो बनाया, अगर मैंने नहीं बनाया हुआ है तो मे बी एक बनाया हुआ है मैंने एक्सेल का, वहां पर बताया हुआ है कि अगर आप मूविंग एवरेज के साथ करेंसी मीटर को यूज कर सकते हैं। क्या डिटेल चाहिए, मे बी आप मुझे ईमेल में भेजिए कि क्या चीज आप देखना चाहते हैं जो वहां पर नहीं है, जो मेरा वीडियो है, और वो चीज आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। आयुष्मान सर, मैंने बहुत से टीचर को देखा है, बट आप जैसा सिंपल एंड ऑनेस्ट टीचर नहीं दिखा। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू आयुष्मान, आपकी फीडबैक के लिए और मैसेज के लिए। आपको हेल्प मिल रही है, इससे बड़ी फीडबैक मेरे लिए और कुछ नहीं। थैंक यू। व्हाट्स द नेम ऑफ द फीबो वीडियो ऑन यूट्यूब सर? तो एक्सनेस के साथ है, फिबोनाची के साथ है। तो एक्सनेस की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर वेबिनार की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा डेफिनेटली फिबोनाची और हार्मोनिक पैटर्न की। हाउ टू डाउनलोड योर वीडियो, अगर आपका प्रीमियम होगा आपके पास, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेंड लिंक ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीडियो, मैं यहाँ पर अभी सर्च नहीं कर सकता, पर आप सर्च कीजिए, या कोई और सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर लिंक भेज सकते हैं। जो एक्सनेस के साथ है, आप सर्च करके देखिए। आ मैं शायद, अगर मेरा ये सेटअप है तो मैं इसमें तो नहीं देखूंगा। मैं शायद अगर यूट्यूब पर अपने मोबाइल पर देखना चाहूँ तो, जस्ट मैं बाकी लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मेरे को मिल गया तो मैं नाम आपको बता दूंगा। ओके। उसका टाइटल है फिबोनाची हाउ टू मेक एंट्री पार्ट 1, ठीक है। और फिर पार्ट 2 भी है, और एक्सनेस के साथ है। एक्सनेस का लोगो भी है, फॉरेक्स कोर्स इन इंडिया एक्सनेस फिबोनाची हाउ टू एंटर इन अ ट्रेड। और फिर एक और है, फिबोनाची हाउ टू सेट अ टारगेट। जैसे अगर आप जो थंबनेल देखेंगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 वीडियो हैं ऑलरेडी हैं, जो आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर जस्ट सर्च कीजिए फॉरेक्स सैलरी करके, फिबोनाची टाइप कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए रिजल्ट वहाँ। अगर आ जाए तो यहाँ पर लिंक भी शेयर कर दीजिए, जिनको चाहिए होगा वो भी वहां पर देख सकते हैं। सर, हमें प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना चाहिए क्या? अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे कर रहे हैं सिवा, तो डेफिनेटली। बाकी आपकी एंट्री की आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर, जीबीपी जेपीवाई 15 मिनट पर बताएं। ओके, जीबीपी जेपीवाई 15 मिनट पर बताएं। तो हम यहाँ पर चलते हैं, जीबीपी जेपीवाई को अगर हम देखें,
तो 15 मिनट तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो अप ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए आप चल रहे हैं, तो अभी हम अप में यहाँ पर चल रहे हैं, जो आपका रिवर्सल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो मूव है आपका डाउन हुआ है। अब यहाँ से आप मार्केट, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँ, आप देखें, इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ पर अब चल रही है। ये एक फेक ब्रेकआउट था जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर गया और यहाँ से ये फेक, बाकी मार्केट यहाँ से एक, ये इसी रेंज के अंदर चल रही है ज्यादा। तो अगर यहाँ पर आप बाय के लिए देखना चाह रहे हैं तो ट्रेंड के साथ अभी तो बिल्कुल पूरी तरीके से डेड है। अगर आप मार्केट देखेंगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपको फिर पेशेंस भी नहीं रहेगा, आप एंट्री करेंगे कुछ कहीं जा ही नहीं रही है, मोस्टली डोजी बन रही है, तो पेशेंस नहीं रह पाएगी, क्योंकि पाउंड की मार्केट भी बंद है और आपकी जापानीज भी बंद है। तो जब यहाँ पर ये जापानीज मार्केट खुलेगी तो मे बी एशियन सेशन में आपको यहाँ पर एंट्री अगर मिलती है तो आप बाय के लिए देख सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं और फिर इसके लिए देख सकते हैं। और जब लंदन सेशन ओपन हो तो उसके बाद फिर देखिए, तो आप लंदन सेशन के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहिए उस एटलीस्ट जो पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं कोशिश कीजिए उसकी मार्केट ओपन हो, एटलीस्ट एक पेयर की तो मार्केट ओपन है। तो अब अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो पाउंड ना तो पाउंड ओपन है ना आपका जापानीज येन ओपन, तो कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर मिलेगी नहीं। सर एक वीडियो एक्सनेस पे भी बनाया जिसमें चार्जेस ब्रोकर्स, ओके। सर कॉपर का बिग सपोर्ट क्या हो सकता है? कॉपर में ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे सिंबल का नाम बताइए, किस सिंबल से है, मैं फिर उसको सर्च करता हूँ। प्लीज सेंड मी योर लिंक, प्रकाश कुमार। मैंने मोबाइल पे सर्च किया था, मैं यहाँ पर लिंक नहीं भेज पाऊंगा, तो जस्ट आप सर्च कीजिए मिल जाएगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च नहीं कर सकता। सर मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया है ट्रेंड को रेट करने के लिए, आपका एनालिसिस प्लीज शेयर कीजिए। ओजी जापानीज येन डेली टाइम फ्रेम एंट्री है, ओके। ओजी जापानीज येन में हिदायत का क्वेश्चन है जो हम शायद अभी देख भी रहे थे इसको या नहीं, कोई यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था मेरे ख्याल से, हाँ। और यहाँ पर डेली पर एंट्री 5835, तो 4 आवर में कोई यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, और यहाँ पर हम डेली में चलते हैं तो यहाँ पर शायद इसमें लॉन्ग टर्म की एंट्री देख रहे हैं, बाय के लिए देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं 5835 पर, आपकी ओजी जापानीज या कौन सा पेड़ था, ओजी जापानीज 5835 95 मुझे नहीं पता कि आपने प्राइस क्या बोला है ओजी जापानीज, क्योंकि आपने जो लिखा है 0.5835, यहाँ पर 94 का प्राइस है। ओके सर, वेलकम सागर, थैंक यू। ओके सर, कभी चार्ट पैटर्न्स पर वीडियो बनाए? ओके, इन फ्यूचर डेफिनेटली काफी प्लान है, एक कोर्स की तरह ही मैं उसको स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ कि अगर जो वीडियो आए तो वो स्ट्रक्चर में हो, ताकि आप एक दो आपको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर मिले, ये नहीं कि जैसे एक वीडियो बना दिया और आपको छोड़ दिया। तो एक डेफिनेटली एक सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा जहां पर आप काफी चीजें वहां पर सीख सकें, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आएगा, जस्ट पेशेंस रखिए। सर आप ये लिंक शेयर करो प्लीज, आई डिडंट गेट इट। ओ जी स्विस फ्रैंक। सागर जस्ट सर्च कीजिए फॉरेक्स सैलरी नाम लिखिए और फिबोनाची हाउ टू मेक एंट्री, आपको मिल जाएंगे वीडियो। ओजी स्विस फ्रैंक, ओजी स्विस फ्रैंक, ओके, ओजी स्विस फ्रैंक में आप डेली में बाय के लिए देख रहे थे, ठीक है। ओजी स्विस फ्रैंक में डेली में आप बाय के लिए देख रहे हैं, जो आपने प्राइस बोला था 0.5835, 0.5835, यहाँ पर आप कहीं इसमें बाय के लिए देख रहे हैं। और फिर टारगेट मतलब आप इसमें स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 5792, जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं इसमें 5792, ओके 57, सॉरी माय मिस्टेक, 57, यहाँ पर इसके पास आप यहाँ पर इस कैंडल के आसपास है, आप यहाँ पर इसमें, यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, तो आप एंट्री यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपकी एंट्री इसमें डेली के बेस पे है? हिदायत ये बताइए आपकी एंट्री किस बेस पे है, यहाँ पर डेली के बेस पे एंट्री लेना चाह रहे हैं या 4 आवर पे जा रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा डेली के बेस पे। हाँ डेली के बेस पे, तो डेली बेस पे आप क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि स्टिल मार्केट अभी यहाँ पर है, कोई पुल बैक नहीं है, मार्केट कंटिन्यूसली स्टिल रनिंग में है। अगर डेली में आप देखें तो इसमें एंट्री कहाँ कहाँ पर बन रही थी, मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, इस जहाँ पर पुल बैक हो कहीं पर एंट्री बन रही है, अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली अप है,
कोई पुल बैक मिले तो मे भी हम एंट्री के लिए देख सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अनलेस आप इसे रनिंग कैंडल को कैच करने की सोच रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर आपकी स्ट्रेटजी जो है, अगर वो स्ट्रेटजी आपको अलाउ कर रही है कि आप इसी बेस पे ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पर मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं इसमें अभी डेली के बेस पे ट्रेड करूँ या बाय के लिए देखूँ। ट्रेडिंग व्यू पर वॉच लिस्ट ऐड नहीं हो रहा है, पहले होता था, मैंने चेक नहीं किया, मेरी प्ले लिस्ट पहले से ही बनी हुई है। अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फोरकास्ट के लिए अलग है, ऑल पेयर्स अलग है, तो चेक कर लीजिए, होनी चाहिए। ओके जी सर, थैंक यू, वेलकम हिदायत। ओके, हमारा टाइम, हमारे पास ज़्यादा नहीं है गाइस, आपके क्वेश्चन में है इवन जस्ट 3-4 मिनट्स। अगर आपकी और कोई क्वेश्चन डाउट है आप पूछ सकते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन अगर मैंने मिस कर दिया हो। Q&A में कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ट्राई कीजिए। तो मैं जो आपको सेटअप बोल रहा था, GBP OG, शायद मैं इसको देखूंगा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ GBP OG में, अगर मेरे को ये सेटअप मिलता है। और बाकी पेयर्स में देखता हूँ, अगर मैं टेलीग्राम पर जो है वहां पर उनको मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर योर गुड क्वेश्चंस। और अ, आपके क्वेश्चन, शायद आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, शायद मैं आपके आंसर अच्छे से ना दे पाऊँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपके आंसर जितने अपनी तरफ से ऑनेस्टली आपको रिप्लाई कर पाऊँ। एक इनिशिएटिव है, तो जस्ट जो नेक्स्ट वेबिनार है उसकी अपडेट आ जाएगी, कब रहेगा, क्या हमारा नेक्स्ट वीक ब्रेक रहेगा या फिर हम लास्ट वीक ले उससे अगले वीक लेंगे। ठीक है, प्लीज सर, वन मोर क्वेश्चन, सो क्विकली टाइप कीजिए शिवा, नो प्रॉब्लम। यू आर सो गुड सर, थैंक यू लॉट्स। थैंक यू हिदायत। नो सर, योर आंसर इज वेरी वेल, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, गुड नाइट, वेरी हेल्पफुल वेबिनार, थैंक यू, आपके आंसर भी अच्छे होते हैं, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। ओके शिवा, हाँ सर, हाउ टू वर्क्स मार्केट, क्वेश्चन क्लियर नहीं है शिवा, मे बी आप ईमेल कर सकते हैं या नेक्स्ट वेबिनार में आप पूछ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ठीक है, गुड नाइट। इस हफ्ते ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर आप ट्रेड कीजिए अपने सेटअप के हिसाब से, रिस्क को मैनेज कीजिए, और मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आपके अपने सेटअप का वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वेबिनार। ओके बाय।